और सीनियर साफ़ी भी हैं बैरिस्टर असद रहीम साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी अकील अफजल साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं अकील अगर आपकी इजाज़त से आपके पास भी आता हूँ, असद से ले रहे हैं। बाय द वे असद एक बैरिस्टर तो हैं बहुत अच्छे, मगर ये मैं इनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, इनकी राइटिंग्स का भी बहुत अच्छा लिखते हैं, इनको ज़्यादा लिखना चाहिए। असद आपने शायद मेरा सवाल सुन लिया हो, वरना मैं दोहरा देता हूँ कि जो ये प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस वाला जो एक्ट है उसके ऊपर केस के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स सब जुडिस मामला है, मगर आप इसको किस तरफ जाता देख रहे हैं और ये कितने दिन में आपके ख्याल में ये निपट जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और मेरे लिए एक प्रिविलेज है इतनी देर फॉलो करते हुए, और आपका एक तवील साफ़ी तजर्बा है जो कि हमेशा नुमाया होता है आपके तज्जिया के ज़रिए। फिर जो ये कानून है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, सब जुडिस मामला है तो नताइज के हवाले से तो बात नहीं करते, लेकिन 2-4 पेचीदा कानूनी सवालात इकट्ठे हो गए हैं। तो अदालत को सबसे पहले ये बताना होगा कि 184(3) का जो इख्तियार है, अज खुद नोटिस का जो इख्तियार है, उसकी नौइयत क्या है। क्योंकि याद रहे कि जो हमारे एक सिलसिला एक चलता आया है बेनज़ीर भुट्टो केस के बाद से और इफ्तिखार चौधरी साहब के सिलसिले के बाद से, जिसमें आपने कहा कि ये एक इख्तियार है, प्रोसीजर नहीं। और ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपनी एक ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है 5 मेंबर जजमेंट, उसमें भी ये वाजे किया है। तो ये कहना कि आप इसको एक प्रोसीजर के तौर पे इसमें तरमीम ला सकते हैं, ये पहला सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं, उस पर वो तसल्ली बख्श नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट। जो दूसरा सवाल है सर वो ये है कि आपकी लेजिस्लेटिव लिस्ट में यही लिखा हुआ है कि आप दायरे इख्तियार की तौसी कर सकते हैं अदालत उज़्मा के हवाले से, लेकिन उसको महदूद नहीं कर सकते। और जो बाकी तमाम अमूर हैं जिनका तमाम अदालतों से ताल्लुक है सिवा सुप्रीम कोर्ट के, उस पर कानून साजी की जा सकती है। तो ये भी देखना होगा कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में क्या आपका दायरा इख्तियार नॉकआउट हो गया है कि नहीं हुआ। जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि क्योंकि पार्लियामान है, पार्लियामान पे कभी बदनीयती एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं और उनकी सवाबदीद है वो किस तरह का कानून लाना चाहते हैं। क्या आप इसको सब कॉन्स्टिट्यूशनल कानून साजी के जरिए कर सकते हैं, आम कानून साजी के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि जो दायरा इख्तियार है और सुमोटो का इख्तियार है वो वाज़े तौर पे आइन में आप दर्ज कर चुके हैं। तो ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब के मुंतज़िर सुप्रीम कोर्ट अभी तक है। मगर वो आपने सही कहा कि पार्लियामान की शान में ये गुस्ताखी नहीं की जा सकती कि उनकी नीयत ख़राब है, पर यहाँ पे ये क्वेश्चन बहरहाल कानूनी तौर पे मौजूद है, जिस तरह नैब की तरामीम पे कि ये कवानीन जो है पर्सन स्पेसिफिक, ये इल्ज़ाम एक है जो कि अदालत को देखना है, क्योंकि डायरेक्टली जिन लोगों ने कानून बनाया है उनको ये बेनिफिट करता है। इसी तरह ही इन प्रोसीजर उसमें अदालत की तरफ से ये मामला चल रहे थे, तो इसी दौरान में ये रिव्यू वाला कानून भी और ये वाला कानून भी जिस तरीके से लाया गया, तो उसके पीछे नीयत भी बहरहाल मैटर करती है, चाहे पार्लियामेंट की वो तरफ से हो, और पार्लियामेंट के अंदर भी अफराद हैं और उनका भी कोई माजी इतना दरख्शां नहीं रहा हुआ। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब, और ये तो मैं कानूनी बात कर रहा था। कानून से हट के ये तासुर बहुत देर से रहा है। अगर आप इनिशियल राउंड देखेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून साजी के हवाले से, कि वो उनका बराह रास्त ताल्लुक बन रहा था कुछ सियासी रहनुमाओं से जिनको फ़ायदा भी हो रहा था ऐसे अमेंडमेंट से। तो ये तो आपके सामने है, लेकिन जो तामीरी चीज़ होगी वो ये होगी कि ये हुकूमत जो एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक जारी है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो कानून है वो बेतहाशा ड्रकोनियन था, लेकिन इस हुकूमत ने फिर उसके तमाम दांत निकाल के उसको बिल्कुल ही बेख्तियार बेयार मददगार करके उसको एक तरह से गैर फ़ाल कर दिया। अब जबकि तरीके इंसाफ की तरफ ये नज़ला गिरा है, तो आपने देखा कि एक बार फिर पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी हो रही है कि किसी तरह से उसको इस नए री-रिवाइज्ड नैब कानून के शिकंजे में फंसाया जाए। तो वही वाली बात होती है कि जी कानूनी तौर पे तो आप नहीं कह सकते कि बदनीयती पे ये कवानीन मबनी है, लेकिन हमारे नुमाइंदों को ये भी सोचना चाहिए
कि आप कोई तामीरी इस्लाहात करें और अदारे में इस्लाहात करें। बहरहाल वो ये तलकीन करना बड़ा मुश्किल काम है आजकल की इतनी पोलराइज सोसाइटी में। मैं क्विकली ज़रा आर्मी एक्ट के जो हवाले से जो अदालत में अब वो भी केस टेकअप कर लिया है। वो पहले 9 से बेंच वो जिस तरह पहले होता रहा 9 से 7 पे आया, 7 से 6 पे आया, तो अब वो ये एक तो टाइम फ्रेम किस उसमें फ़ैसला हो जाए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऑलरेडी ISPR की तरफ से ये बताया गया। हालांकि अटॉर्नी जनरल बार बार कह रहे थे कि जनाब मेरी इतला है कि अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, मगर उसके साथ ही उसी दिन ही उन्होंने कहा जी 106 के करीब लोग हैं जिनको ट्रायल किया जा रहा है। तो इसका फैसला कितनी जल्दी मुतवक्के है? जनाब उम्मीद तो यही है कि इसको जो हमारी अदालत है ये अवलीन तरजीह तस्वर करते हुए इस पर फैसला करेगी। लेकिन आमिर साहब इस पे ये भी मेरे ख्याल से बात बनती है कि जो हमें अदालत में दरारें देखने को मिल रही हैं, इससे भी शायद उसकी रफ्तार में काफ़ी एक कंफ्यूजन भी पैदा हुई है और ओवरऑल इस प्रोसेस को स्लो डाउन भी किया है। बेहतर होता कि जो हमारे जज साहिबान हैं वो कानूनी नुकात पे बेतहाशा जितना भी इख्तिलाफ करना चाहते हैं करें, लेकिन जो इंतजामिया के तौर पे और रूल्स के तौर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर को बार बार अदालतों में घसीटा जा रहा है, इससे हम नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे। लास्ट क्वेश्चन क्विकली असद, मुझे ये सरवत इशारे कर रही हैं ब्रेक के, जो है पहले आपसे पूछूंगा फिर वकील से पूछूंगा कि ये 14 मई वाला केस 190 दिन 190 से अब 180 दिन कल हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स अब तो वैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने भी वर्चुअली अनाउंस कर दिया है कि गालबन जो है 12 अगस्त को जो है असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो आप देखते हैं कि जाते वक्त फॉर पोस्टेरिटी सेक एंड फॉर द सेक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टूडेंट्स जो हैं आने वाले दिनों में कि कम अज़ कम ये जो आप नाचाकी कह रहे थे उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि आइंदा कि ये आया ये एक आइनी सवाल 90 दिन का इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए था कि नहीं करवाना था। कोई इम्कान देखते हैं कि अताब इंतियाज़ साहब चीफ जस्टिस जाते हुए ऐसा कोई हौसला करें? आमिर साहब, अदलिया के बारे में अमूमन कहा जाता है कि ना तो इनके पास फौज होती है और ना तो माली वसाइल। हुकूमत पे एक तरह से ये एक मॉरल एक होता है कि आपको हर हाल में अदालत के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए, खसूसी तौर पे जबकि आपकी जो तारीख के जो तल्ख तजर्बे हैं वो आपके सामने हैं। जब भी आपने इस तरह की 90 दिन की डेडलाइन पर अमल दरामद नहीं किया तो उसके बाद आपका जो सोशल फैब्रिक है वो तबाह हो जाता है, अदारे बुनियादी तौर पर खत्म हो जाते हैं। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि हुकूमत पूरी तौर पे तौहीन के दायरे में दाखिल हो चुकी है और तौहीन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको मैं क्विकली से अकील से लेता हूँ क्योंकि ये वहाँ पे रोज